औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एनसेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बुक ओपन की गई है और आज उसमें हम फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इनके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, किताब से पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमें अक्सर कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं लेक्चर्स में, लेकिन जब हम उसे बुक में देख रहे होते हैं तो बुक की वर्डिंग्स हमें समझ में नहीं आती। तो इसीलिए हम बेशुमार टॉपिक्स अब इन बुक से भी पढ़ रहे होंगे हम। अगर आपको ये बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.drsakibqureshi.wixsite.com/वेबसाइट से इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। बच्चों, जीरो ऑर्डर रेट रिएक्शन को यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं और अगर मैं किताब की लाइन पढ़ना शुरू करता हूँ तो लिखा हुआ है, इफ द लॉस ऑफ ड्रग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ड्रग का लूज करना इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर तो ऐसा रिएक्शन बच्चों कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये लिखा हुआ है -dc/dt इज इक्वल टू के नॉट। डी बेटा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया चेंज के लिए। चेंज के लिए हम मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें हम डेल्टा भी इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल डी भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास बहुत कम चेंज होता है तो हम स्मॉल डी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। के नॉट हमारे पास क्या है? के नॉट हमारे पास रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट हमारे पास है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, जिससे हम इसका यूनिट भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये इक्वेशन दी जाती है हमें, जिसमें हमारे पास सी नॉट मौजूद है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, के नॉट मौजूद है रेट कांस्टेंट, टी मौजूद है हमारे पास टाइम। जब हम के का यूनिट कैलकुलेट करने जाते हैं तो इट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन हम एसआई सिस्टम्स में मेजर कर रहे होते हैं मोल्स पर लीटर में, या फिर अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलीग्राम्स पर मिलीमीटर भी मिलता है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है T1/2। इसका मतलब हाफ लाइफ है इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट सी नॉट अपॉन के नॉट। सी नॉट हमने पहले पढ़ लिया। सी नॉट हमारे पास कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और के नॉट हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हाफ लाइफ का हम रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट बट हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के नॉट। आइए बच्चों, हम एक सवाल अब पढ़ते हैं यहाँ पर और उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम अभी। क्वेश्चन दिया गया है हमें, अ ड्रग सस्पेंशन 125 मिलीग्राम पर 5 ml जो उसका डोज है डिकेज बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स विद अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ 0.5 mg per ml per hour. Now what is the concentration of intact drug remaining after 3 days? यानी 72 आवर्स के बाद ड्रग कंसंट्रेशन कितनी होगी और उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई थी आपको एक्चुअल में बेटे सी मालूम करना है, यानी बाद में कंसंट्रेशन कितनी होगी। के नॉट आपको सवाल में दिया गया, टाइम आपको सवाल में दिया गया और आपको सी नॉट भी सवाल में दिया गया। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको दिया गया था आवर में और बाद में आपको दिया गया डेज में। तो आपने क्या किया कि इन डेज को भी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये लाजिम है कि हम यूनिट को सेम रख रहे होते हैं। तो आपने 3 डेज यानी 24 + 24 + 24 72 कर दिया। इस वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपने कैलकुलेटर्स ओपन किए हुए होंगे और जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 89 मिलीग्राम पर ml। तो ये आपके पास इस ड्रग की कंसंट्रेशन होगी आफ्टर 3 डेज। अगर आप अब हाफ लाइफ मालूम करना चाहते हैं तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी यहाँ पर आपके पास मौजूद था। T1/2 इज इक्वल टू 1/2 सी नॉट डिवाइडेड बाय के नॉट। तो आपने इस फॉर्मूला में तमाम वैल्यूज को पुट किया। 1/2 फॉर्मूला से लिया आपने 125 आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली जो आपको सवाल में दी गई थी और 0.5 mg आपको जो रेट कांस्टेंट दिया गया था वो आपने नोट किया। तो अब आपके पास आंसर आया 125 आवर्स। तो इस तरह आपने उन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर लिया। बच्चों, इसके बाद हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन पर और यहाँ पर बेटे हमें मेंशन किया गया, इफ द लॉस ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वहां पर हमने लफ्ज पढ़ा था इंडिपेंडेंट और यहाँ पर हम लफ्ज पढ़ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और इसका यूनिट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर बेटे हम यहाँ इसकी देख रहे हैं तो लिखा हुआ माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी। पहले हम अगर वापस बैक जाते हैं टॉप पर तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे के नॉट को, चूंकि हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे थे और हमारे पास कंसंट्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पे तो हम यहाँ पर के सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ हमें बुक में मेंशन किया गया कि सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इंटैक्ट ड्रग रिमेनिंग, T इज द टाइम और dc अपॉन dt रेट है जिस रेट पर ड्रग डिग्रेड होने जा रही है। बच्चों जब हम उस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखते हैं तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है log c इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log c नॉट, जिसमें c नॉट हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ड्रग की। अगर नेचुरल लॉग फॉर्म में आप देखते हैं तो अब ये इक्वेशन आपके पास बनती है ln c इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln c नॉट। जब आप यूनिट कैलकुलेट करने जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको यूनिट मिलता है पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, बिकॉज आपके पास दोनों कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए मालूम करने का फॉर्मूला होगा आपके पास हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 पर के। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करने होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए बच्चों अब हम एक सवाल की जानिब बढ़ते हैं। An ophthalmic solution of mydriatic drug at 5 mg per ml exhibits first order degradation with a rate of 0.0005 per day. How much drug will remain after 120 days and what is the half life? आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद था, आपको इस फॉर्मूला में वैल्यूज अब पुट करनी थी और आपने यहाँ पर इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पर आपके पास डिग्रेडेशन रेट मौजूद था, यहाँ पर आपके पास डेज मौजूद थे, बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास पर डे कहा गया था, यहाँ पर भी आपके पास डेज ही है। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पर हमारे पास पर आवर दिया गया था तो हमें डेज को आवर में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहाँ पर जब आपने इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 1.549। जब आपने 1.549 का ये फंक्शन कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आ गया C इज इक्वल टू 4.71। इस तरह आपके पास कंसंट्रेशन आपको मिल गई और हाफ लाइफ मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको उसका रेट कांस्टेंट लिखना था जो आपको दिया गया 0.0005 पर डे। तो टोटल आपके पास आंसर आया 1386 डेज। इस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म की जो आपको दिया गया था इसकी हाफ लाइफ है। बच्चों उम्मीद करता हूं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ये आपको समझ में आया। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक्स के दूसरे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।